रूस एक बार फिर अंतरिक्ष की बिसात पर बड़ी और दूरगामी चाल चलने की तैयारी में है। इस बार उसका निशाना है चांद। रूस ने अगले करीब 10 सालों में चांद पर एक पावर प्लांट स्थापित करने की योजना बनाई है, जिससे वहां भेजे जाने वाले उसके अंतरिक्ष मिशनों को लगातार ऊर्जा मिल सके। माना जा रहा है कि ये पावर प्लांट परमाणु ऊर्जा पर आधारित होगा, यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिससे बिना रुकावट लंबे समय तक बिजली पैदा की जा सके। यही बिजली रूस और चीन के साझा लूनर रिसर्च स्टेशन को भी सप्लाई की जाएगी। ऐसे वक्त में जब दुनिया की लगभग सबसे बड़ी ताकतें चांद को लेकर नए नए सपने देख रही हैं और उसके संसाधनों के इस्तेमाल की योजनाएं बना रही है, रूस का ये कदम अंतरिक्ष राजनीति में नई हलचल पैदा करने वाला है। वहीं रूस और यूक्रेन के युद्ध को लगभग 4 साल हो चुके हैं। ऐसे में अभी तक भी ये युद्ध शांत होने की कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही है। एक तरह से देखा जाए तो यूक्रेन बर्बाद हो चुका है, वहीं रूस में भी भारी तबाही हुई है और इस तबाही के बाद अब पुतिन चांद पर अपना नया ठिकाना ढूंढने चले हैं। वहीं स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में रूस का इतिहास बेहद शानदार रहा है। दुनिया को पहली बार अंतरिक्ष की दहलीज पार कराने वाला देश भी वही था। साल 1961 में सोवियत रूस के यूरी गगारिन जब अंतरिक्ष में पहुंचे थे तो पूरी दुनिया ने रूस की तकनीकी ताकत को सलाम किया था। उस दौर में रूस खुद को अंतरिक्ष विज्ञान का सिरमौर मानता था, लेकिन वक्त के साथ तस्वीर बदली। पिछले कुछ सालों में अमेरिका और चीन ने स्पेस टेक्नोलॉजी में बड़ी छलांग लगाई और रूस कहीं ना कहीं उनसे पीछे छूटता नजर आया। अब रूस एक बार फिर खोई हुई बढ़त वापस पाने की कोशिश में है। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोस्मोस ने आधिकारिक तौर पर बताया कि वो 2036 तक चांद पर एक पावर प्लांट बनाने की दिशा में काम कर रहा है। इसके लिए उसने लावोचीन एसोसिएशन नाम की एयरोस्पेस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया है। भले ही रोसकोस्मोस ने सीधे सीधे ये नहीं कहा कि ये प्लांट न्यूक्लियर होगा, लेकिन जिन संस्थाओं को इस प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है वे अपने आप में बहुत कुछ बयान कर देती है। इस मिशन में रूस की सरकारी परमाणु कंपनी रोसाटॉम और देश का सबसे बड़ा परमाणु अनुसंधान केंद्र कुर्चटोव इंस्टीट्यूट भी शामिल है। उससे साफ संकेत मिलता है कि चांद पर बनने वाला ये पावर प्लांट परमाणु ऊर्जा पर आधारित हो सकता है। रोसकोस्मोस के मुताबिक इस पावर प्लांट का मुख्य उद्देश्य रूस के लूनर मिशनों को लगातार और भरोसेमंद ऊर्जा उपलब्ध कराना है, चाहे वो मिशन चांद की सतह पर हो या उसके ऑर्बिट में। एजेंसी का कहना है कि ये प्रोजेक्ट केवल एक बार के मिशन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि स्थायी रूप से काम करने वाले वैज्ञानिक लूनर स्टेशन की नींव रखेगा। यानी रूस अब चांद पर सिर्फ झंडा गाड़ने नहीं बल्कि लंबे समय तक टिकने और रिसर्च करने की सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। इस रेस में रूस अकेला नहीं है। अमेरिका भी चांद पर न्यूक्लियर रिएक्टर लगाने की योजना पहले ही घोषित कर चुका है। नासा ने बताया कि वो वित्तीय वर्ष 2030 की पहली तिमाही तक चंद्रमा पर न्यूक्लियर रिएक्टर स्थापित करना चाहता है। अमेरिका के ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी सीन डफी ने साफ शब्दों में कहा था कि चांद को लेकर अमेरिका और चीन के बीच सीधी दौड़ चल रही है। उनके मुताबिक अगर चांद पर बेस बनाना है, इंसानी जीवन को वहां बनाए रखना है और आगे मंगल ग्रह तक पहुंचने का रास्ता खोलना है, तो मजबूत और लगातार ऊर्जा स्रोत सबसे जरूरी चीज है। डफी ने यह भी स्वीकार किया कि इस वक्त अमेरिका चांद की रेस में सबसे पीछे है। कुल मिलाकर साफ है कि चांद अब सिर्फ एक खगोलीय पिंड नहीं गया है, वह भविष्य की ऊर्जा, रिसर्च, तकनीक और अंतरिक्ष शक्ति का केंद्र बनता जा रहा है। रूस, अमेरिका और चीन तीनों देश चांद को अगली बड़ी जंग का मैदान मान चुके हैं। आने वाले सालों में चांद पर लगने वाले पावर प्लांट सिर्फ बिजली नहीं बल्कि वैश्विक ताकत का संतुलन भी तय करेंगे। तो इस खबर को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और इसी के साथ जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।